वेलकम टू एनएस लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की पंचवर्षीय योजना। कुल योजनाओं की बात करें तो ये थी प्रथम से लेकर 12वीं तक, यानी कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं राजस्थान में बनी। उसके बाद बात करते हैं वार्षिक योजनाओं की, तो टोटल 3 वार्षिक योजनाएं राजस्थान की बनी। आइए समझते हैं मुख्य पंचवर्षीय योजनाओं को। किसी भी योजनाओं को पढ़ते समय उसका प्रथम और अंतिम कदम क्या था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करना। तीसरी बात, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी, बहुत ही उच्च प्राथमिकता दी गई थी। आइए बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। आइए जानते हैं मॉडल, किस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था इसका? समाजवादी समाज की स्थापना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चली थी? 1956 से 61 तक, 1961 तक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसकी शुरुआत सभी जानते हैं 1951 से 1956 तक हुई थी। तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना और 1956 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करेंगे तो 1951 से 56 तक। नेक्स्ट देखेंगे 5 वर्ष इसी प्रकार जोड़ेंगे तो 56 से 61, फिर 61 में हम अगेन 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 66। उसके बाद आप देख रहे हैं 1966 से 1969 तक ये चली है आपकी वार्षिक योजना। इस वार्षिक योजना के बाद में 4th पंचवर्षीय योजना आती है फिर से, जो कि वापस 1969 से 5 वर्ष तक यानी कि 74 तक चलती हैं। देन 74 से अगेन 5 वर्ष तक 79। उसके बाद अगेन आती है आपकी वार्षिक योजना जो कि चलती है 79 से 80 तक, यानी कि ये सिर्फ 1 वर्ष के लिए चली है। ये कितने वर्षों के लिए? 3 वर्ष के लिए। उसके बाद 79 से 80 जो है सेकंड वर्षीय जो वार्षिक योजना है वो 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम छठी पंचवर्षीय योजना जो है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं 80 से 85 तक, 85 से 90 तक। नेक्स्ट क्या होती है? अगेन वार्षिक योजना आती है जो कि 90 से 92 तक, यानी कि ये रहती है 2 वर्ष के लिए। उसके बाद हम देखेंगे 92 से अब जो है लगातार आंकड़ा चलता जा रहा है पंचवर्षीय योजनाओं का, अब कोई वार्षिक योजना बीच में नहीं आएगी। तो 92 से 97 इसी प्रकार से आप 5 ऐड करते जाएं तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक चलती है। अब आप कहेंगे कि इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सी थी? तो सबसे पहले पहली और दूसरी हम देख चुके हैं। इसके बाद जो है इसके अंदर तीसरी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद आती है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी आती है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इसी प्रकार 7वीं पंचवर्षीय योजना को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका मुख्य नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादन। क्या था? भोजन, काम और उत्पादन। उसके बाद बात करते हैं हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की। देखिए, इस योजना में सर्वोच्च जो प्राथमिकता है वो किसको दी गई? मानव संसाधन को दी गई। नेक्स्ट आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। विकास कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए। और विकास कैसा होना चाहिए? समानता के साथ, इक्वलिटी वाला डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पहली योजना और आखिरी योजना हमेशा जो होती हैं इम्पोर्टेंट होती हैं। तो 1951 से 1956 ज़रूर याद रखें। इसी प्रकार 2012 से 2017। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही फास्ट, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। इसका मुख्य उद्देश्य कैसा था? विकास कैसा होना चाहिए भाई? बहुत ही तीव्र विकास होना चाहिए, अच्छा विकास
होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है ध्यान में रख लें। पहली पंचवर्षीय योजना के लिए जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास करना था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना करना था। नेक्स्ट 5वीं जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है गरीबी उन्मूलन। उसके बाद हम देखते हैं 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है भोजन, काम और उत्पादन। नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र विकास। तो ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं। तो आपको यहाँ पर अलग अलग सन याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें 5-5 वर्ष का गैप देते हुए ये 3 जो है वार्षिक योजनाओं का आपको पता रखना है, जो कि 66 से 69, फिर 79 से 80 में आई थी, फिर 90 से 92 में आई थी। बाकी आपको 51 से लेकर के 5-5 साल के गैप पे कहाँ पे पहुँचना है 2017 तक। तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी? 12 है।